ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कल यानी मंगलवार को फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसमें क्या मूवमेंट हो सकती है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी की बात करें। आज निफ्टी में क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। गैप अप ओपनिंग एक ही जो हमने कल ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, इस ट्रेंड लाइन के पास तक आया, फिर यहाँ से रिएक्शन लेके अपसाइड निकला। उसके बाद से मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता रहा, कंसोलिडेट करते हुए हल्का सा बुलिश और कंसोलिडेशन था, साथ में साइडवेज टू बुलिश व्यू रहा निफ्टी का। ये साइडवेज होने का कारण था आज सीपीआई का डेटा आना था इंडिया का, उस कारण से आज मार्केट साइडवेज रहा। अभी कोई डिसाइडिंग मूवमेंट नहीं दे पाया, हो सकता है कल या फिर कल भी हो सकता है साइडवेज रहे। परसों कोई डिसाइडिंग मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। कल मिली तो भी हमें बहुत बढ़िया मिलेगी और परसों मिली तो भी बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। वैसे अभी के लिए निफ्टी के अंदर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, आप सभी देख पा रहे होंगे। इस ट्रेंड लाइन को मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि इस ट्रेंड लाइन की अहमियत अभी के लिए ख़त्म हो गई है। फिर अगर इसके आसपास आती है मार्केट तो फिर इसे हम देखेंगे, या फिर करंट मार्केट में अगर आपको दिखे कि इसके आसपास आती हुई तो फिर आप इसे दोबारा से ड्रॉ करके इससे सपोर्ट लेके जाती हुई एक बार को मार्केट दिख सकती है। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में दोनों ने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, लेकिन निफ्टी इसके आसपास आई ही नहीं क्योंकि ये साइडवेज टू बुलिश है, वो साइडवेज टू बियरिश चल रही थी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले म्यूटेड ओपनिंग की बात कर लें हम लोग। म्यूटेड ओपनिंग में अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो पहला टारगेट 18,720 और दूसरा टारगेट 18,780 का प्लान कर चलेंगे, बड़े टारगेट प्लान नहीं करेंगे। नीचे अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो फिर यहाँ पे वन डे की ये जो ट्रेंड लाइन है ये है, तो यहाँ से आपको शॉर्ट के साइड थोड़ा सोच समझ के चलना है जब तक कि ये ब्रेक ना हो। ये ब्रेक होने के बाद भी आपको देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रही होगी, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेके चलना है। ठीक है, लेकिन हो सकता है अगर यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट अगर देखने को मिले और मोमेंटम अच्छा हो, वॉल्यूम अच्छा हो, तो फिर आप 18,780 या 800 तक के टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बात म्यूटेड ओपनिंग की। अब इसके बाद बात करेंगे किसकी, गैप अप ओपनिंग अगर हमें देखने को मिले इस लेवल के आसपास, पॉजिटिव प्रोजेक्शन बने, इस ट्रेंड लाइन, इस रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस था ये अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी और यहाँ से हमें एक अच्छी बाउंस देखने को मिल सकती है 18,780 18,800 तक की। पहला टारगेट वही है 18,720 780 का सेकंड टारगेट, 800 का एक्सटेंडेड टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की साइड निकलने लगे तो फिर वही म्यूटेड ओपनिंग वाला अप्रोच आप लेके चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा साइड मतलब आपको कॉशियस अप्रोच के साथ नीचे चलना है क्योंकि ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बाइंग जोन है तो एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, इसका आप सभी ध्यान रखेंगे। गैप डाउन ओपनिंग की बात करें तो उसमें क्या हो सकता है, गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल के अंदर देखने को मिले तो फिर हमें दोबारा से एक बार को साइडवेज होती हुई मार्केट दिख सकती है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके इस सपोर्ट के आसपास पे और फिर इसे ब्रेक करती है तो फिर आपको 18,480 400 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप सभी तैयारी करके चलेंगे। पहला टारगेट 18,500 का रहेगा। ठीक है, 500 का दूसरा 18,500 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 450 का प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि कंसोलिडेशन हो के ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से अगर यहाँ से अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन, ये कंसोलिडेशन के बाद अगर अपसाइड में ब्रेकआउट करे तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि एक ब्रेकआउट को सस्टेन होने देना है, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट हो, ठीक है, फिर अपसाइड निकले तो आपको अपसाइड में जाना है। लेकिन अगर यहाँ इसके बीच में अगर कंसोलिडेशन होता है तो फिर फॉल के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, अगर डेटा भी नेगेटिव होगा तो इसका आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद से बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में साइडवेज टू बियरिश थोड़ा मूवमेंट रहा आज दिन भर। ठीक है, और आज हमने मार्केट में थोड़ी लेट एंट्री की थी। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर, और हमें जो पहली मूव थी, जो पुट साइड की पहली मूव थी वो हमने मिस कर दी थी। ठीक है, तो एक बाउंस एक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो उस बाउंस के लिए हम यहाँ पे कॉल साइड बैठे। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट अच्छी थी, यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड था, कॉल साइड बैठे। लेकिन कॉल साइड में पहले हमारा एसएल हिट हुआ, लगभग 30 पॉइंट का एसएल था। हाँ, 30 पॉइंट का एसएल था अर्ली एंट्री के बाद। अर्ली एंट्री से तो 10 पॉइंट का एसएल होता था, 10-20 पॉइंट का। लेकिन अगर हम जो सेफ एंट्री थी हमारी उसके ऊपर भी हमारा लगभग 30 पॉइंट का एसएल हम लोग लेके चले। उसके बाद से फिर हमने एक पुट साइड एंट्री की। पुट साइड एंट्री करने के बाद उसमें पुट साइड में तो हमारा पूरा 40 का वो हो गया था। हाँ, कॉल साइड में दोबारा से एक जो हमने एंट्री प्लान की थी इन दोनों कैंडल्स के पास, तो इसमें हमारा जो लॉस था वो रिकवर हो गया था। पुट साइड में दोबारा से हमें 40 पॉइंट का 1:1 का टारगेट पुट साइड में लेके चले थे, क्योंकि पुट साइड का व्यू अभी बन नहीं रहा था, तो इसीलिए पुट साइड में हमने कोई ट्रेड बड़ी प्लान नहीं की, केवल 40 पॉइंट का टारगेट था, 40 पॉइंट का एसएल, ऐसे हम लोग प्लान करके चले। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हमें
अच्छा टारगेट देखने को मिला है। लेकिन आज हमने 40 पॉइंट का एसएल, ओवरऑल 40 पॉइंट का एसएल बुक किया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मली रिकवर हो जाएगा। कल की मार्केट अगर साइडवेज नहीं रही तो कल ही हो सकता है कि रिकवर हो जाए। इसके बाद बात करते हैं इसमें मूवमेंट की। तो इसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, आप सभी देख पा रहे होंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। तो इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर आपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहला देखिए, ये देखिए, इसमें पहले हमें फेक ब्रेकडाउन देखने को मिला, फिर यहाँ से अपसाइड निकल रही है। इस ट्रेंड लाइन का मैंने आपको बताया था सपोर्ट लेके निकली है, इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं कर पाई, साइडवेज होकर इस ट्रेंड लाइन को इसने पार किया और यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकलती हुई दिख रही है, ठीक है। ये अपसाइड की जो मूवमेंट थी इसमें बहुत बढ़िया प्रीमियम बढ़ते हुए देखने को मिले थे, लेकिन ये इतनी फास्ट मूवमेंट थी कि कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए इस पर ट्रेड हम लोग प्लान नहीं कर पाए, स्टडी हम लोग प्लान नहीं कर पाए। इस ट्रेड को आप लोग रियल ट्रेड ना समझें, ये पेपर ट्रेड है और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बताता हूँ कि आप सभी पेपर ट्रेड करके प्राइस एक्शन के साथ रिस्क मैनेजमेंट, मेरा देखिए प्राइस एक्शन हर कोई सिखाता है, यहाँ हर कोई सिखाता है कि ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट पैसे ट्रेड करनी है, इसके ब्रेकडाउन पैसे ट्रेड करनी है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको कोई नहीं सिखाता है, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिट बुकिंग सिखाऊं कि कैसे किस लेवल पे कितने प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कैसे अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है, कैसे एसएल ट्रेल करना है, कितना बड़ा एसएल होना चाहिए, कितना बड़ा टारगेट होना चाहिए, कब कितना बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है, कब छोटा टारगेट प्लान करके चलना है। तो ये सिखाने की मेरा मेन पर्पज़ रहता है, क्योंकि ये चीज़ कोई यूट्यूब पे सिखाता नहीं है या फिर टेलीग्राम पे कहीं भी कोई सिखाने की कोशिश नहीं करता है। और देखिए, रिटेल ट्रेडर की लॉस की मेन वजह होती है, रिटेल ट्रेडर टारगेट पकड़ लेता है, ठीक है, वो टारगेट लगाएगा 100 पॉइंट, तो 100 पॉइंट उसे मिल भी जाएंगे, लेकिन वो क्या सोचेगा कि भैया मैं 100 पॉइंट पूरे के पूरे बुक करूंगा, वो रिस्क मैनेज करके नहीं चलता है, ठीक है। वो कहता है या तो 100 या तो 100 का 1:1 का टारगेट लगा लिया, 100 पॉइंट या तो देगा या लेगा, या फिर मान लो किसी का 50 पॉइंट का होता है, किसी का 20, जो स्कैल्पर होते हैं वो सोचते हैं 10-20 पॉइंट मुझे मिल जाए बहुत है, बड़ी क्वांटिटी के साथ घुस जाएंगे। लेकिन 10-20 पॉइंट भी कैप्चर करने के लिए बड़ी क्वांटिटी के साथ आपको कैसे प्लान करके चलना है वो भी एक बात होती है। तो रिस्क मैनेजमेंट सीखना सबसे जरूरी है और वही सिखाने का मेरा मेन पर्पज़ है, ठीक है, आपको रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज भी ये रिस्क मैनेजमेंट के कारण ही हमें केवल 40 पॉइंट का एसएल दिया हमने, ठीक है। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते तो हो सकता है कि इतने बड़े बड़े जो ये मूव देखने को मिले, जो आपको बड़ी कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, ये कैंडल हो गई, चाहे ये कैंडल होगी, चाहे ये वाली कैंडल थी अपनी ये, हाँ ये ब्लैक, ये रेड वाली कैंडल, ठीक है। तो इसमें हमें बड़े बड़े एसएल देखने को मिले थे, ये देखिए बड़े बड़े एकदम से फास्ट मूवमेंट था। अगर हम लोग अपना रिस्क मैनेज करके नहीं चल रहे होते तो फिर हमें बहुत बड़े एसएल देखने को मिल सकते थे। जो 40 पॉइंट है ये शायद 100, 150, 200 पॉइंट भी हो सकते थे, और फिर हम अपना कॉन्फिडेंस को जीरो करके बैठे होते कि आज तो भैया लग गया, केवल 40 पॉइंट है तो ऐसे लग रहा है अरे भाई केवल 40 है, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा रिकवर, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से रिस्क मैनेज करवाना मेरा मेन पर्पज़ है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें मूवमेंट कैसी कल के लिए हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले म्यूटेड ओपनिंग की बात करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो, इसका ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिले, फिर अपसाइड निकले, तो ये जो है ये पूरा का पूरा बाइंग जोन है, यहाँ से यहाँ तक 44,050 से लेके 44,160 तक का ये पूरा बाइंग सेलिंग जोन है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेके चलना है। आज भी देखिए, आज भी इसी लेवल के आसपास से मार्केट ने एक अच्छी फॉल देखने को मिली, लेकिन नीचे से बायर्स भी उतने स्ट्रांग थे। तो फिर आपको क्या अप्रोच लेके चलना है, आप इसमें देखिए, आप कोशिश कीजिए कि 44,160 या फिर 44,200 तक आप कोई ट्रेड प्लान ना करें। 200 के ऊपर निकले, रिटेस्ट करें और फिर अपसाइड निकले तो 350 का पहला टारगेट बनता है, दूसरा टारगेट आपका 450 का बनता है, ठीक है। यहाँ से आपको बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में आप कोई ट्रेड प्लान ना ही करें तो बेहतर है। इसके नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिले तो रीटेस्ट का वेट करेंगे, रीटेस्ट करके अगर फिर नीचे जाने लगे तो फिर आप 43,700 तक का टारगेट प्लान करके 800 750 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद से गैप अप ओपनिंग की बात की जाए। गैप अप ओपनिंग में हम क्या प्लान करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग देखने को मिले इस जोन के आसपास में, ठीक है, तो फिर हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है या फिर साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हाँ, एक चीज़ और जो मैं बतानी भूल गया, अगर मान लीजिए कि इस लेवल के आसपास में यहाँ पे साइडवेज, जैसे यहाँ पे साइडवेज हुआ था, ठीक है, ऐसे साइडवेज मूव दिखाता है और फिर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके अपसाइड निकलता है, तो फिर आप इसके ब्रेक होने का वेट नहीं करेंगे, तो फिर आप अपसाइड के लिए बड़ा टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में भी सेम यही सिनेरियो है,
ठीक है। अगर गैप अप ओपनिंग हो, साइडवेज हो जाए मार्केट, साइडवेज होने के बाद उसका ब्रेकआउट करे जोन का और अपसाइड निकले, तो फिर आप बड़े टारगेट 500 तक का प्लान करके चल सकते हैं। सेम नीचे का, नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करे, सस्टेन हो ब्रेक डाउन, तो फिर आप 43,700 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ये दो लेवल्स हैं, 44,500, 43,700, ये मैं देख रहा हूँ आज कल या परसों हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि एक्सपायरी को, अगर साइडवेज ऐसे ही चलता रहा तो एक्सपायरी के दिन हो सकता है कि मिल जाए। ठीक, अब बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। ठीक, गैप डाउन ओपनिंग में क्या प्लानिंग करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले इस ट्रेंड लाइन के आसपास, ठीक है, तो एक बार को अपसाइड स्पाइक हमें देखने को मिल सकता है। जो स्पाइक अगर आप कैप्चर कर पाएँ तो इस जोन में आके स्पाइक बंद हो सकता है। अगर इस जोन के ऊपर भी निकले तो फिर आप यहाँ तक के टारगेट प्लान कर चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद से मार्केट के इस जोन में दोबारा से साइडवेज जाने की उम्मीद है। अगर यहाँ पे साइडवेज होता है या फिर यहाँ पे साइडवेज होता है, छोटा जोन बनाता है, ठीक है, यहाँ इस जोन के आसपास अगर छोटे जोन में 40-50 पॉइंट के आसपास में या 100 पॉइंट के आसपास में भी ये अपसाइड या डाउन साइड मूवमेंट दे रहा हो और उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो आप बड़ा टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर नीचे की तरफ करे तो फिर नीचे भी आप बड़ा टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे कैसे प्लान करेंगे। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे आपको इस लेवल के टूटने का वेट करना है। ये है 43,700 का, 43,700 के नीचे सस्टेन करता है तो 43,600 तक का लेवल आप इजीली प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से अपसाइड बाउंस देता है तो फिर आप 43,900, 950 तक के लेवल इजीली प्लान करके चल सकते हैं। 4400 का जो ये लेवल है ना, 4400 का जो ये लेवल है, ये जो लेवल है अपना 4400 का, इस लेवल में इतनी मात्रा में पुट बाइंग है कि पूछिए मत। पुट राइटिंग कह लीजिए, कॉल राइटिंग कह लीजिए, बहुत हैवी क्वांटिटी में 4400 के लेवल पे पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग चल रही है। और इतनी, देखिए, कुछ तो दिख रही है हमें और कुछ ऐसी हैं जो दिख नहीं रही हैं। टोटल ओवरऑल अगर क्वांटिटी देखी जाए तो 4400 से ऊपर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आपको ओपन इंटरेस्ट या फिर वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट तो थोड़ा सा दिखता है, ठीक है, वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम देखिए अगर आप ध्यान से, तो 4400 के लेवल पे बहुत वॉल्यूम है। तो वो वॉल्यूम किस साइड का है, कुछ तो हमें दिख रहा है कि कुछ तो ओआई में दिख रहा है कि पुट साइड में ज़्यादा लोग बैठे हुए पुट राइटिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ पुट बायर्स भी होंगे, कॉल बायर्स भी होंगे या फिर कॉल राइटर्स भी होंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे कंफर्म होनी है 43,900 से लेकर 44,100 तक का। इसीलिए मैं कह के चल रहा हूँ कि इसके बीच में आप कोई भी लेवल प्लान, कोई भी ट्रेड प्लान करके ना चलें। ठीक है, इसीलिए क्योंकि इसके बीच में जो छुपे हुए ऑर्डर्स हैं, जो छुपी हुई क्वांटिटीज़ हैं, जो छुपी हुई राइटिंग्स हैं, वो हमें नहीं पता है, जो उन लोगों ने हमसे हाइड कर रखी हैं। जो कुछ दिख रहा है वो तो दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा आपको कॉशियस अप्रोच लेके चलना है। चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। थोड़ी वीडियो आज बड़ी हो गई क्योंकि बातें आज ज़्यादा हमने कर ली हैं। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा टाइम तो दे ही सकते हैं। मान लीजिए कि इतना टाइम देना तो बनता है। अगर मार्केट में कुछ सीखना है तो सीखने के लिए टाइम ही पैसा है। टाइम दोगे किसी चीज़ को सीखने के लिए तो वो चीज़ तुम्हारे काम आएगी, ठीक है, और तभी तुम उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके कुछ अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में भी डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो इसमें भी इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ब्रेकआउट अगर सस्टेन हो तो 19,480, 500 तक का टारगेट पहला। ब्रेक डाउन अगर सस्टेन हो, ठीक है, तो 19,300 तक का टारगेट है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन से अगर सपोर्ट लेके अपसाइड को भागती हुई दिखे तो फिर आपको तुरंत एग्जिट मार के अपसाइड के लिए रिवर्सल प्लान करके चल लेना है। और तब टारगेट 19,405 या 450 तक का रह सकता है। 450 तक का इनफ टारगेट है, ये रह सकता है। ठीक है, अब बात करें गैप अप ओपनिंग में क्या प्लानिंग हो सकती है। गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिले 19,440, 450 के आसपास में नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता हो तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, और यहाँ से सपोर्ट लेके अगर अपसाइड निकलती है तो फिर 19,580 या फिर 19,600 तक का टारगेट भी आप प्लान करके चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ से एक स्पाइक एक्सपेक्टेड है। हो सकता है कि फेक ब्रेकडाउन देखने को मिले और उसके बाद से फिर रीटेस्ट करते हुए अपसाइड निकले तो फिर तो पक्का यहाँ तक का टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं। पहला टारगेट 19,400 जहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है, डे हाई वहाँ का रहेगा। सेकंड टारगेट 19,500 और थर्ड टारगेट 19,600 का आप प्लान कर चल सकते हैं। कल एक्सपायरी है फिर निफ्टी की, तो इसमें बड़े मूव एक्सपेक्टेड हैं। हो सकता है कि हमें देखने को मिले। अगर साइडवेज में फंस गई तो फिर आप कोई ट्रेड ना कीजिएगा फिर निफ्टी के अंदर, ठीक है, क्योंकि अगर साइडवेज में फंसी तो फिर सारा का सारा प्रीमियम बड़े भैया खाएंगे चारों तरफ का। ठीक है, दोनों तरफ ही कहते हैं सब लोग, मैं कहता हूँ चारों तरफ का प्रीमियम खा जाएंगे। गैप अप ओपनिंग में अगर पॉजिटिव डायरेक्शन बनता है तो फिर आपको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना है। 19,500 के आसपास से एक फॉल देखने को मिल सकता है जो कि 19,320 या 3,400 तक का हो सकता है। ठीक, अब बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। तो गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में हम कैसे प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में
इस लेवल के आसपास में या फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और यहाँ से पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो तो 19,405 का पहला 400 का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 19,450 का आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन देखने को मिलता है तो फिर आपको थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना है और इस 19,300 नेगेटिव प्राइजेक्शन में आप ट्रेड ना करें तो ही बेहतर है। नेगेटिव प्राइजेक्शन में अगर कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। 19,280 ब्रेक हो तब आपका टारगेट 1900 तक का प्लान कर सके आप चल सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी इतने बड़े टारगेट की दिख नहीं रही है, हो सकता है क्या पता हो भी जाए, ठीक है। लेकिन आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि हर एक 50 पॉइंट पे अगर बाय द वे इसके नीचे निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर आप हर एक 50 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलें। मैं 50 के 40 पॉइंट मैं बहुत कहूँगा, 40 पॉइंट पे आप प्रॉफिट बुकिंग करते चलें। और अगर रिवर्सल देता हो, अगर ऊपर की साइड दोबारा से निकलता हो तो अगर किसी भी आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में किसी भी कैंडल का लो अगर ब्रेक हो, हाई ब्रेक हो तो फिर आप उसमें से एग्जिट कर जाएं, ठीक है। तो ये प्लानिंग रहेगी नेगेटिव प्राइजेक्शन में। अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो उसका मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का डिस्कशन हमने कर लिया है। आशा है कि आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो बताएं, नहीं अच्छी लगती है तो भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।